नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि ब्रेन रिकवरी को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ब्रेन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को आप कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको आप फॉलो करके, इनका इस्तेमाल करके आप अपने ब्रेन की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। जिन भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है तो वो उनकी ब्रेन की रिकवरी फास्ट नहीं हो पाती है कुछ मिस्टेक्स की वजह से। तो आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको आप फॉलो करके आप अपनी ब्रेन की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है हेल्दी फूड और हेल्दी ड्रिंक। हमारा खान पान ही हमारे शरीर को और हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाता है। अगर हम गलत खाना खाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो अनहेल्दी हो जाता है। उसी तरह अगर हम गलत खाना खा रहे हैं तो उसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? हमारे ब्रेन्स पे। हमारे ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उन पे असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी है, जिसमें आपको वो डाइट नहीं लेनी है जिसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है या नमक की मात्रा ज़्यादा होती है या शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपको ऐसे फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हो, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ हो और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता हो। आपको ऐसे फूड का सेवन करना है। साथ ही साथ आपको ऐसा ड्रिंक लेना है जिसमें क्या हो, केमिकल्स ना हो, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड ना पाया जाता हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो उसका सीधा असर आपके ब्रेन्स पे पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं, वो भी रोज़ाना अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उसका सीधा असर आपके ब्रेन पे पड़ता ही पड़ता है। मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में कि जो पेशेंट को लकवा हुआ है या जिनको ब्रेन स्ट्रोक आया है उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसके पीछे का एक रीज़न है कि पैरालिसिस होने के बाद भी पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन करता ही करता है। मैंने 100 में से ऐसे एटलीस्ट 90% पर्सन को देखे हैं जिन्होंने अल्कोहल लेना अभी तक नहीं छोड़ा है। अगर आप ऐसे ड्रिंक लेते हैं तो इससे आपकी ब्रेन की रिकवरी बिल्कुल भी फास्ट नहीं हो सकती है, उल्टा आपको दोबारा स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और हेल्दी ड्रिंक लेते हैं तो इससे आपकी ब्रेन की रिकवरी फास्ट होगी। हम बात करते हैं कि कौन से फूड आइटम हैं जिनका सेवन करके आप अपनी ब्रेन की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो ब्रेन में आए हुए इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, अब हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें पोटेशियम पाया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ आपके ब्रेन की रिकवरी को भी बूस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रिंक्स की। तो बहुत सारे ऐसे ड्रिंक हैं जिनका आप सेवन करके अपनी ब्रेन की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोकोनट वाटर में पोटेशियम पाया जाता है और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ आपके ब्रेन को बूस्ट भी करते हैं, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको इन्हेंस करने में भी आपकी मदद करते हैं। कोकोनट वाटर हमारे शरीर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। अगर आप डायबिटीज़ की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक आया है तो आपको सिर्फ कोकोनट वाटर ही लेना है, वो वाला पानी नहीं पीना है जिसमें मलाई होती है। अगर मलाई वाला आप पानी पीते हैं तो ये आपको क्या करेगा, आपकी रिकवरी को थोड़ा सा स्लो कर देगा। तो आपको ऐसा पानी पीना है जिसमें सिर्फ पानी हो, यानी कि आपको मलाई वाला कोकोनट वाटर यूज़ नहीं करना है, केवल पानी वाला ही कोकोनट वाटर यूज़ करना है। मेरा दूसरा टिप्स है कि आपको अपने वेट को मैनेज करना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है। अभी आपका फैट कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होता है? जैसे कि हमारी वेन्स हैं, हमारे धमनियाँ हैं, हमारी आर्टरीज हैं, इनका क्या काम होता है? ब्लड को सर्कुलेट करना। जब आपका फैट बढ़ेगा तो जो एक्स्ट्रा फैट है ये कहाँ डिपॉजिट होगा? आपके आर्टरीज पे डिपॉजिट होंगी, जिसके वजह से प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है और आर्टरीज क्या होती हैं, धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, जिसके वजह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कैरी नहीं हो पाता और हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उसके वजह से भी हमारी ब्रेन की जो रिकवरी है वो फास्ट नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपका वेट इंक्रीज ना हो। जैसे कि फाइबर रिच डाइट, जैसे कि दलिया हो गया, ओट्स हो गया, पोहा हो गया, सूजी का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया। इससे क्या होता है कि इनमें क्या है, इनमें
फाइबर पाया जाता है जो क्या करेगा, आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा, यानी कि आपके न्यूरॉन्स को इन्हेंस करेगा। मेरा तीसरा जो टिप्स है वो है फिजिकल एक्टिविटी। जितना हो सके आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। आप कुछ एक्सरसाइज करिए। जैसे बहुत सारे पैरालिटिक पेशेंट हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको पैसिव एक्सरसाइज करने हैं। जाहिर सी बात है कि वो एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी की मदद से अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करिए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कोशिश करेंगे चलने की, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी मसल्स हैं, जैसे आपके शोल्डर के मसल्स हैं, इनमें स्ट्रेंथ आएगा, आपका लोअर लिम्ब जो है उसमें स्ट्रेंथ आएगा, आपके फिंगर में स्ट्रेंथ आएगा। तो क्या होगा, आपकी ब्रेन की रिकवरी भी बूस्ट होगी और आपके न्यूरॉन्स पे इन्हेंस होंगे। अगर आप इन तीनों टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी ब्रेन की रिकवरी फास्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जितने भी पैरालिटिक पेशेंट हैं या जिनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वो अपने ब्रेन की रिकवरी को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।